Question number 6. Out of the following pairs, which one does not have identical dimensions? The options are A. Work and torque, B. Moment of inertia and moment of a force, C. Impulse and momentum, and option D. Angular momentum and Planck's constant. सोल्यूशन। तो हमारे नेक्स्ट एक एक करके ऑप्शंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, वर्क एंड टॉर्क। तो वर्क का डिमेंशन हो जाएगा यहाँ से ml2 t टू द पावर -2, और टॉर्क का हम इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू फोर्स। तो रेडियस का डिमेंशन हो जाएगा लेंथ, फोर्स का डिमेंशन हो जाएगा ml t टू द पावर -2। अगर इनका कंबाइंड आंसर देखें तो ml टू द पावर 2 t टू द पावर -2। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वर्क और टॉर्क का डिमेंशन सेम है, इसलिए ऑप्शन बी चेक करेंगे। वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ अ फोर्स I इज इक्वल टू mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब डिमेंशन निकालेंगे तो वो हो जाएगा m स्टैंड्स फॉर मास, r फॉर रेडियस, ठीक है। तो हो जाएगा m और रेडियस मीन्स लेंथ l टू द पावर 2। और नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स कुछ नहीं टॉर्क ही होता है, r इंटू एफ। तो ये तो यहीं से दिख रहा निकाले हैं, तो ये आ जाएगा ml t टू द पावर 2 t टू द पावर -2। यहाँ क्लियरली दिखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ अ फोर्स का डिमेंशन सेम नहीं है, इसीलिए इस केस में हमारा आंसर बी है। Question number 7. The dimension of magnetic field in M, L, T and C, where C stands for Coulomb, is given as. The options are A. ml t to the power -1 c to the power -1, B. m t to the power 2 c to the power -2, C. m t to the power -1 c to the power -1, and D. m t to the power -2 c to the power -1. सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डिमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एम एल टी एंड सी के टर्म्स में बताना है। यहाँ पे सी कूलम है, ठीक है। ये कूलम मीन्स यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ रखे हैं तो ये फार्मूला तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो मैंने बता ही दिया है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ हर एक टर्म किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो ये F फोर्स होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, V जो होता है वेलोसिटी के लिए स्टैंड होता है, और B होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें इस मैग्नेटिक फील्ड का ही डिमेंशन निकालना है M, L, T और C के टर्म्स में, ठीक है। तो हम इस B को छोड़ के Q और V को लेफ्ट हैंड साइड ला लेते हैं। तो हो जाएगा B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी, ठीक है। तो अब यहाँ से डिमेंशन निकालना तो आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे F का डिमेंशन लिखेंगे ml t टू द पावर -2, ठीक है। चार्ज का डिमेंशन हम यहाँ पे Q ना यूज़ करके C यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो हो जाएगा C, और वेलोसिटी का होता है L t टू द पावर -1। तो यहाँ से देख लेते क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक L कैंसिल हो रहा, एक T इनवर्स कैंसिल हो रहा। तो हमारा जो कंबाइन आंसर है वो हो जाएगा M t टू द पावर -1 एंड C टू द पावर -1। यहाँ पे हमारा ऑप्शन C सही है, ठीक है। Question number 8. Which of the following units denote the dimension m l to the power 2 q to the power -2, where q denotes the electric charge? The options are A. Henry per meter square, B. Weber, C. Weber per meter square, and option D. Henry.
सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ऑप्शन डी चेक करेंगे कि सबसे सिंपल वही दिख रहा है, इसकी टाइम भी सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन डी हेनरी को चेक करेंगे। तो अब तक अगर आपने पढ़ लिया है ये सारे आगे के कंसेप्ट तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ LdI/dt। ठीक है, तो यहाँ पे EMF नथिंग बट वोल्टेज है। तो हाँ, अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो आगे पढ़ोगे कि चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो हम यहाँ से EMF का डिमेंशन निकालेंगे। ये वोल्टेज और EMF इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क का डिमेंशन m L⁻², T⁻⁻², और चार्ज का डिमेंशन होगा Q। ठीक है, तो ये हो जाएगा m L⁻², T⁻⁻² एंड Q⁻⁻1। ठीक है, तो यहाँ से EMF का हमारे पास डिमेंशन आ गया m L⁻², T⁻⁻² एंड Q⁻1। तो यहाँ से अब आ जाएगा L का डिमेंशन, तो हमको निकालना है कि जो L होता है इसी की यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, अब करंट को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू टाइम इनवर्स अपॉन ये dt मीन्स स्मॉल टाइम। ठीक है, तो हो जाएगा t। तो यहाँ से जब हम ये सारी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा m L⁻², T⁻⁻², Q⁻1। ये t ऊपर आ जाएगा एंड ये q इंटू टी इनवर्स नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे हमको मिलेगा डिमेंशन ऑफ L, दैट इज डिमेंशन ऑफ हेनरी। ठीक है, यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा पहले चेक कर लेते हैं। तो T⁻⁻1, T⁻⁻1 कैंसिल। अब यहाँ पे बचा है एक T⁻⁻1, दिस इज़ 1 + 1 एंड दिस इज -1, तो ये और ये भी कैंसिल, और ये Q ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास बचा है m L⁻², Q⁻², जो कि डिमेंशन ऑफ हेनरी है। और यही हमें पूछा था कि m L⁻², Q⁻⁻2 किसका डिमेंशन है। तो हमारा गेस वर्क सही निकला और वो हेनरी का डिमेंशन, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। Question number 9. Which one of the following represents the correct dimension of the coefficient of viscosity? The options are A. m L⁻⁻1, T⁻⁻2, B. m L T⁻⁻1, C. m L⁻⁻1, T⁻⁻1, and option D. m L⁻⁻2, T⁻⁻2. सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में गिवन है कि हमको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है। तो पहले हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डिमेंशन इसके फॉर्मूला से निकालेंगे। तो होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R इंटू वी। यहाँ पे ये जो ईटा है इसे वो कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको फोर्स और इन सारे टर्म्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 6 पाई R इंटू वी। अब यहाँ से डिमेंशन निकालना आसान है, तो बस यहाँ फोर्स का डिमेंशन हो जाएगा m L⁻⁻2। 6 पाई कॉन्स्टेंट है जो कि डिमेंशन लेस होता है, रेडियस एक लेंथ है इसलिए इसका डिमेंशन हो जाएगा L, और v है स्पीड, देयरफॉर ये हो जाएगा L⁻⁻1। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, एक L कैंसिल हो रहा है, एक T⁻⁻1 कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली जो कंबाइन आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा m L⁻⁻1 T⁻⁻1। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। Question number 10. The respective number of significant figures for the numbers 23.023, 0.0003,
and 2.1 upon 10 to the power 3 are. The options are A 512, B 515, C 552 and D 442. सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर्स गिवन है जिनके हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। तो सबसे पहला नंबर है 23.023, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कितने नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, प्लस ये दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में एक ज़ीरो लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकेंड नंबर है 0.0003, यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है कि एक ही नॉन ज़ीरो नंबर है, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स एक ही है। और लास्ट है 2.1 इंटू 10 टू द पावर -3। तो आपको पता ही होगा कि इस डिजिट को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, तो हमें जो सिग्निफिकेंट नंबर्स है वो इस सेक्शन में से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दो ही नॉन ज़ीरो नंबर्स है, एक 2 और एक 1, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है।